क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहा है कि देर आर थ्री ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन आर 15 डिग्री 25 डिग्री एंड 70 डिग्री एंड द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर 50 डिग्री एंड ईच फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब वो कह रहा है कि भाई एक एन साइडेड पॉलीगॉन है जिसमें वो 3 एंगल हमें दे रहा है और कह रहा है कि बाकी जो रिमेनिंग एंगल हैं वो 50 डिग्री ईच है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन जो है ना, पॉलीगॉन बी एन, क्योंकि उसकी जो साइड्स हैं ना वो क्या है, एन है। अगर उसकी नंबर ऑफ साइड्स एन है, नंबर ऑफ एंगल will also be n। अगर जितनी नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतने नंबर ऑफ एंगल होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर n है तो नंबर ऑफ एंगल भी n है। अब गिवन हमें क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से है, थोड़ा सा उस तरह कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब गिवन में वो हमें 3 एंगल्स दे रहा है, 3 एंगल जो वो हमें दे रहा है वो क्या दे रहा है, 15 डिग्री 25 डिग्री एंड 70 डिग्री ये दे रहा है। इसके अलावा रिमेनिंग एंगल जो दे रहा है, अच्छा ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है 3 एक्सटीरियर एंगल, 3 एक्सटीरियर एंगल, मैंने ई एक्स टी और आगे एंगल का निशान डाले। रिमेनिंग एक्सटीरियर ई एक्स टी यानी उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी, एंगल एक्सटीरियर एंगल, रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल वो कह रहा है और 50 डिग्री ईच, यानी हर एंगल जो है वो 50 डिग्री ईच है। अब आपने यहाँ पे एक कंडीशन को समझना है, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन होता है वो होता है 360 डिग्री होता है। अब सम ऑफ एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी, आप चाहो तो एक्सटीरियर की पूरी स्पेलिंग लिखिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। उसने हमें दिए हुए कितने, एक उसने हमें दे दिया है 15 डिग्री, दूसरा उसने हमें दे दिया है 25 डिग्री, तीसरा उसने हमें दे दिया है, ये डिग्री का निशान है 70 डिग्री, प्लस ये तो 3 उसने दे दिए। टोटल एंगल हमने क्या कहा हुआ, कितने हैं, n है। लो जी टोटल एंगल n टोटल, ये तो टोटल n तो टोटल एंगल है, नंबर ऑफ एंगल विल आल्सो बी चेंजिंग, टोटल नंबर ऑफ एंगल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंगल हमारे पास क्या है जी, n है। n में उसमें कितने दिए हुए हैं, n में टोटल उसने हमें 3 दे दिए, तो इसमें से टोटल में से 3 तो उसने हमें दे दिए, 3 हमने निकाल दिए दे दिए, इसलिए 3 हम टोटल एंगल में से 3 माइनस कर देंगे और इसके साथ 50 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एंगल जो रिमेनिंग एंगल है वो 50 डिग्री का है। टोटल n थे, n में से ये 3 उसने दे दिए, माइनस कर दिए और रिमेनिंग क्या है 50 है, इसलिए इसको 50 से n से 50 डिग्री मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया जी 360 डिग्री। अब इन सबको हमने क्या कर लेना है जी, ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहीं पर ये ऐड कर लेता हूँ 70 25 और 15, 5 + 5 10, 1 कैरी चला जाएगा, 7 9 10 और 11 110 डिग्री प्लस n-3 इंटू 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 110 जो है इस तरफ है प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, n-3 इंटू 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री, यानी 360 से हमने 110 हम क्या करना है, निकाल लेना है। अब हमने क्या करना है कि अगेन इसको इसी तरह लिख दो, n-3 50 डिग्री। अब देखो टोटल आपके पास क्या है जी, 360 है, उसमें से 110 निकालो तो 250 बच जाता है, 250 आ गया। अब ये 50 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ डिवाइड होगा, तो इस तरह आप ऐसा करो कि 50 इधर भी डिवाइड कर दो और 50 इधर भी डिवाइड कर दो। ये वाला 50 इस 50 से कैंसिल हो जाएगा, 0 को 0 से काट दिया, ऊपर बचे 25, नीचे है 5,
5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25। तो इस तरह हमारे पास जो चीज़ बच रही है वो बच रही है n-3 इज़ इक्वल टू 5 बच गया, n-3 इज़ इक्वल टू 5 आ गया। तो n हमें चाहिए, n हमने फाइंड करना था। तो ये +3 जब -3 जब उधर जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा 3, तो n इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो क्या है 8 है। तो इस तरह हमने क्या किया जी, अपना फाइंड कर लिया जो क्वेश्चन था, उसकी जो चीज़ उसने हमें दी हुई थी वो पुट की, जो नहीं दी हुई थी उसके को लेके चले, और इस तरह हमारे पास जो n की वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अभी हम चलते हैं नए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी तरफ। कह रहे थे 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन आर 50 डिग्री ईच, 2 of its interior angles are 27 degree and 135 degree and the remaining interior angles are 173 each. Find the value of n। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे। अब वो कह रहा है कि एक पॉलीगॉन है जिसके 3 एक्सटीरियर एंगल जो हैं वो हैं, हर एंगल जो है वो 50 डिग्री का है, हर एंगल 50 डिग्री का है। उस के अलावा वो कह रहे हैं कि जो 2 इंटीरियर एंगल हैं वो है जी 127 डिग्री है और 135 डिग्री है। कह रहे जो पीछे रिमेनिंग इंटीरियर एंगल है ना वो 173 का, जो हर एंगल 173 का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n मीन नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल आप कह लें, वो हमने क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो हमें पता है सम ऑफ जो उसने दे दी हमें, सम ऑफ हम लगाएंगे जी, हमें पता है सबसे पहले आप लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन वो होता है 360%। यहाँ शुरू में आपको मैं लिखवा दूँ। अच्छा, गिवन में जो दिया हुआ 3 एंगल, सम ऑफ 3 एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर लिख दो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 150। 3 एंगल दिए हुए हैं, यस 3 एंगल अब 3 हर एंगल उसने दिया हुआ है 3 एंगल है, तो इनका सम जो है वो 150 आ गया, सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल का निशान है, ठीक है। 3 एंगल हमारे पास कितना आ गया जी 150 हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके जो बाकी के एंगल हैं वो करने हैं जी, निकालने हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास इस तरह क्या हो गया कि हमने सम ऑफ 3 जो एक्सटीरियर एंगल उसने दिए थे वो निकाल लिए। अब हमें 2 इंटीरियर एंगल आर आल्सो गिवन। क्या क्या गिवन है जी हमें एंगल, एक 127 और 135 है, 127 डिग्री एंड 135 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल विद 127 डिग्री इज इक्वल टू टोटल हमारे पास आ जाएगा जी 180 में से 127 निकाल देंगे। अब किस तरह मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, अगर ये एक लाइन है, इसके साथ देखो एक और लाइन जो मैं ड्रा कर लेता हूँ, इसी तरह देखो मैं यूं ड्रा कर लेता हूँ। तो इस तरह एक मेरी डायग्राम क्या हो रही है, बनती जा रही है। तो अब आप देखें कि किसी भी ये जो इसका पॉइंट है इस पर देखिए तो 2 एंगल बन रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है, इसे एंगल कहेंगे इंटीरियर एंगल। एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये जो एंगल है ये आपका इंटीरियर एंगल होगा। तो जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब वो कह रहा है कि एक जो इंटीरियर हमारे पास एंगल है वो 127, एक इंटीरियर एंगल 127 है और दूसरा 135 है। तो मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास वहाँ यहाँ पर जो इंटीरियर 127 डिग्री मेरा ये है, तो जो टोटल एंगल बनता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो टोटल एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, वो टोटल एंगल जो है वो 180 होता है। 180 एंगल को जब ये जो लाइन है बाइसेक्ट करेगी, काटेगी, तो जो 180 है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक 127 में और दूसरा देखते हैं कि बाहर कितना बनेगा।
तो बाहर जो बनेगा ये बनेगा हमारे पास 53 डिग्री, यानी 127 डिग्री में से 180 में से 127 निकालें तो हमारे पास 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5, तो 53 डिग्री आ गई। अब यानी कि यहाँ पर एंगल आपका आ गया 53 डिग्री। तो अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें 127 को और 53 को तो 180 बन जाएगी। तो इस तरह हमारे पास 3 एक्सटीरियर एंगल उसने हमें दे दिए हैं, चौथा हमने एक और निकाल लिया, यानी कि एक और एक्सटीरियर हमारे पास आ गया, एक्सटीरियर एंगल विद 127 डिग्री। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, और एक मैंने ये सम भी निकाला, इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और एंगल भी तो है ना 135। सपोज कि एक यहाँ पर जो एंगल है वो बन रहा है 135 डिग्री, तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 है, ये इंटीरियर है और ये वाला एक्सटीरियर है। तो इस इंटीरियर की मदद से मैं ये वाला एक्सटीरियर निकालूंगा तो मेरे पास 5 एंगल हो जाएंगे एक्सटीरियर। अच्छा जी, क्या लिखूंगा मैं, एक्सटीरियर एंगल विद 135 डिग्री, कि जो 135 के साथ बन रहा है वो कितना है, तो टोटल 180 डिग्री है, उसमें से 135 मैंने निकाल देना है। तो देखिए जी 180 था मेरे पास टोटल, उसमें से 135 मैंने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 7, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया तो 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल विद 135 डिग्री आ गया जी 45 डिग्री। तो इस तरह अगर आप देखें तो मेरे पास जो एंगल है, एक और एंगल आ गया 3, 4, यानी ये तो सम ऑफ 3 एंगल है ना, 3 एंगल का सम ये है, चौथा ये आ गया, 5वां ये आ गया। यहाँ तक तो हमारी बात हो जाती है कंप्लीट। आगे जो वो बात करता है वो कह रहा है एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173 ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो 5 है ना, इनको हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जब हम इसके क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो पीछे हमारे पास देखेंगे कि क्या बनता है। सम ऑफ 5 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितने एक्सटीरियर एंगल है 1, यानी ये 3 का सम है, एक इनमें 53 एंगल है, एक हमारे पास इसमें क्या है जी 53 डिग्री है, और दूसरा हमारे पास क्या है जी 45 डिग्री। ठीक हो गया, अब इनको हम साइड पे ऐड करते हैं, 150 आ गया, 53 आ गया और 45 आ गया। 5 + 3 8, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 4 लग गया और 1 कैरी चला गया, 1 + 1 248 है सम ऑफ 5 एक्सटीरियर एंगल, यानी ये 5 एक्सटीरियर एंगल का आपके पास सम आ गया। ठीक हो गया। अब शुरू में मैंने क्या लिखा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, यानी तमाम एंगल जो होते हैं पॉलीगन के, उनको एक्सटीरियर को जमा करो तो वो 360 बनता है, वो हमने कर दिया। अब उसमें हमें कुछ एंगल पता चल गए हैं, दैट इज़ 5 में हमारे पास 248 हो गए। तो अब ऐसा करें कि ये थोड़ा सा बेशक वीडियो को पास कर स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, क्योंकि वो सारा मेरा फ़र्क जो है मैं रेज़ करूँगा, और रेज़ करने के बाद जो है मैं बाकी का जो क्वेश्चन का पार्ट है वो वहाँ करूँगा। तो अब मैं देखूँगा कि सम ऑफ रिमेनिंग जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो कितने बच्चे हैं। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। मैं सारा क्वेश्चन नहीं उतारता क्योंकि मुझे जो है sum of remaining exterior angle is equal to 360 minus 248। तो ये आ गया जी sum of remaining। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करता हूँ। कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 112। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये रिमेनिंग सम ऑफ रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल है। क्यों? कि टोटल एंगल कितने हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या है 360 है। 5 एंगल हमने निकाल दिए, उन 5 एंगल का हमने सम चेक किया, जब सम चेक किया तो वो 248 आ गया। तो अब 5 जो एंगल हमें पता चल गए हैं उनका जो सम है जब टोटल में से हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी जो बाकी रह गए हैं हमारे एंगल, इन 5 के अलावा भी तो एंगल पीछे रहते हैं ना, वो जो एंगल हैं वो कितने हैं 112, यानी उनका जो सम है वो 112 है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब वो आगे एक और बात जो करता है
कि एक रिमेनिंग एंगल वो है जी 173। अब जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है ना वो हमारे पास 173 है, तो अब हम लिखेंगे कि जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल विद 173 डिग्री, यानी कि अब एक्सटीरियर एंगल जो है वो 173 के साथ जो बनेंगे वो कितना होगा। टोटल जो है वो हमारे पास 180 है, उसमें से 173 निकालेंगे तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा 173 यानी 180 में से हम क्या कर लेते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास पीछे बच जाता है 7 डिग्री, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विद 173 के साथ ये बन गए। यहाँ तक आई होप के बात आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट समझे, फार्मूला समझे, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अब टोटल जो नंबर ऑफ एंगल, जो नंबर ऑफ साइड है वो हमारे पास n है, क्योंकि n साइडेड है, n है n माइनस 5। अब n माइनस 5 हमने क्यों किया, n माइनस 5 हमने इसलिए किया क्योंकि 5 एंगल का तो सम हमें पता है, इसलिए टोटल जो है उसमें से मैं 5 माइनस कर लिया। पीछे जो है मेरे पास दो रेशो हैं, एक जी रिमेनिंग जो एक्सटीरियर एंगल है वो 112 है, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल रिमेनिंग विद 173 वो कितने हैं जी, क्या हो गए 7 हो गए। तो अब मैं 7 का टेबल इस पर जब पढ़ूंगा 7 1 7 और पीछे 4 आ गया, 7 6 42, ठीक है, यानी कि 7 का टेबल इस से कटिंग की तो मेरे पास क्या हो गया 16 डिग्री आ गया। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 प्लस 5, n इज इक्वल टू 21। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये जो n था उसने कहा था फाइंड n, मतलब ये है कि ये n का मतलब है कि ये 21 साइडेड, यानी 21 साइडेड पॉलीगॉन है। तो अगर 21 साइड हैं तो 21 उसके एंगल हैं, जितने इंटीरियर एंगल हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल हैं, यानी उसकी साइड 21 है, उसके साथ एंगल कितने बन गए 21 बन गए। और कौन से एंगल 21 बने, इंटीरियर। एक्सटीरियर कितने बने, एक्सटीरियर भी 21 बने, यानी इंटीरियर एंगल भी 21 है, एक्सटीरियर एंगल भी 21 है और साइड भी कितनी है 21 है। तो इस तरह n हमने फाइंड किया था। मे भी आपको यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो कि ये मैंने क्या किया है, तो मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कि टोटल क्योंकि n साइडेड पॉलीगॉन है, इसलिए n उसके n साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें एंगल भी n है, इसलिए n में ये n जो थे टोटल एंगल n है उनमें से मैंने 5 माइनस किया, यानी 5 सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 5 एंगल तो मैंने फाइंड कर लिए ना, 3 उसने दिए था कि हर एंगल 50 का है, 150 यानी 3 एंगल तो उसने दिया था, ईच एंगल जो है 150 डिग्री का है, तो 3 एंगल का ये सम आ गया। चौथा एंगल मैंने यहाँ निकाला 5वां, यानी ये चौथा एंगल कौन सा था जो 127 डिग्री के साथ बना था, क्योंकि ये 127 इंटीरियर था तो इंटीरियर के साथ यानी एक एक्सटीरियर भी बना। इसी तरह 135 एक एक्सटीरियर इंटीरियर था, उसके साथ एक एक्सटीरियर एंगल भी बना, दैट इज़ 45। तो 3 एंगल ये, चौथा ये, 5वां ये, तो टोटल 5 एंगल, तो इसमें से मैंने 5 माइनस कर दिया। अब इनकी जो रेशो आई थी वो है जी सम ऑफ रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल जो है 112 था, फिर जो एक्सटीरियर एंगल रिमेनिंग विद 173 वो कितना था 7 था, तो इन दोनों की रेशो ये थी, इनको दोनों को मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया। फिर ये जो -5 उधर आके +5। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।